मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा जो अमाशय के घाव रहते हैं या गैस्ट्रिक अल्सर, जो पेप्टिक अल्सर होता है दोस्तों, जो बहुत लोगों को परेशान करता है, अंग्रेजी दवाओं से जड़ से समाप्त नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आयुर्वेद का ऐसा रामबाण नुस्खा बताऊंगा दोस्तों, जिनको पुराने से पुराना गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, अमाशय में घाव रहते हैं दोस्तों, उनको जड़ से समाप्त करने का बहुत बेहतरीन आयुर्वेदिक उपाय आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा की भांति मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि रोग का कारण क्या होता है, हमारे अमाशय में घाव क्यों होते हैं, इसको पहले जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसको दूर करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि की। दोस्तों, जो अमाशय के घाव होते हैं, इसको अमाशय का व्रण भी कहते हैं, अल्सर ऑफ स्टोमक। तो दोस्तों, यह देखिए क्यों होता है। देखिए, पेप्टिक अल्सर में अमाशय की जो श्लेष्मीय परतें होती हैं, उनमें अल्सर हो जाता है। यह अल्सर तीव्र अथवा जीर्ण हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के अमाशय में सामान्य मात्रा में गैस्ट्रिक एसिड जो होता है दोस्तों, जो पाचक रस होता है और एंजाइम निकलते हैं, ये सभी को पता होगा। इसमें अधिक भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, जो कि भोजन के अमाशय में आने पर उसकी पाचन क्रिया में भाग लेता है दोस्तों। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यही हमारे पेट में खाने को पचाने का काम करता है। इसी को लोग कहते हैं पेट में एसिड बन रही है। यदि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक मात्रा में बनने लगे, जैसे यह एसिड बनता है भोजन को पचाने के लिए, लेकिन यह अधिक मात्रा में बनने लगे, तो यह जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन के साथ मिलकर अमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देता है। जो आपके अमाशय की दीवार होती है, उनमें घाव कर देता है, उनमें छोटे छोटे घाव कर देगा। इसी को अल्सर कहते हैं। तो दोस्तों, अगर यह यहाँ पे घाव हो जाएगा, छाले हो जाएंगे, तो हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, तो हमको एक अजीब प्रकार के दर्द का अनुभव होगा। और दोस्तों, आप सभी ने इसकी कभी ना कभी दवा जरूर कराई होगी। तो अंग्रेजी दवाएं ऐसी होती हैं कि जब तक आप उनका सेवन करते हैं तब तक आपको लाभ मिलता है, लेकिन जब आप उनका सेवन रोकते हैं तो आपको पुनः पीड़ा होने लगती है दोस्तों। यह अल्सर पुनः अपना असर दिखाने लगता है। देखिए, अपने देश में जो पेप्टिक अल्सर होता है, वह सर्वाधिक दक्षिण भारत की तरफ होता है और केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलता है दोस्तों। जो एक ड्यूडेनियम अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर की अपेक्षा अधिक होता है दोस्तों। ये ड्यूडेनियम अल्सर ज़्यादा खतरनाक माना जाता है दोस्तों। देखिए, यह जो अल्सर होता है दोस्तों, इसका दर्द कभी तो स्वतः अपने आप ही बिल्कुल ठीक हो जाता है और कभी महीनों तक दर्द नहीं होता। इसके बाद कई बार जैसे आप औषधि का सेवन नहीं करते हैं तो फिर दर्द होना चालू हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका निवारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस भी व्यक्ति को यह अल्सर रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो इस अल्सर से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। रोगी को दर्द के साथ ही जलन भी होती है तथा रोगी आरंभ में अजीब प्रकार की बेचैनी का अनुभव करता है। जिन भी व्यक्तियों को यह दर्द होगा, वो इस प्रकार से रिलेट कर पा रहे होंगे दोस्तों। बहुत रोगियों को जी मिचलाने लगता है दोस्तों। उनको ऐसा आभास होता है कि उनको उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाती है तो रोगी को शांति मिलती है दोस्तों। उल्टी अगर इसमें होती है अल्सर में, तो रोगी को लगता है कि हाँ, पेट से काफ़ी चीज़ें निकल गई हैं और उनका पेट हल्का हो गया है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को अल्सर एक बार हो जाता है, वह शीघ्र उसके चंगुल से नहीं छूटता, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं का आप लोग सेवन करते हैं और कई अंग्रेजी गर्म दवाइयाँ भी अल्सर का प्रमुख कारण बनती हैं दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि आयुर्वेद का सहारा लें। कभी कभी तो रोग लंबे समय तक बना रहता है, कभी कभी तो लोग वर्षों तक इसके रोगी बने रहते हैं दोस्तों। देखिए, तभी मैं कहता हूँ आयुर्वेद का अगर आप सहारा लेते हैं तो ये जो पुनः गलत खान पान से लौटने लगता है, यह नहीं लौटेगा और एक बार में ही अल्सर से आपको निजात मिल जाएगी दोस्तों। इसके लिए सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक उपाय आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको शतावरी ले लेनी है। जैसे आपको 40 ग्राम शतावरी ले लेनी है। शतावरी के बाद आपको 40 ग्राम मुलेठी ले लेनी है दोस्तों। और इसके बाद खिरैटी आता है, खिरैटी आपको ले लेना है 40 ग्राम। ये सभी चीज़ें पंसारी की दुकान में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। और इसके खिरैटी के बाद आपको कुश ले लेना है दोस्तों 40 ग्राम। इन सभी की मात्रा आपको 40-40 ग्राम ले लेनी है। और 40 ग्राम आपको गोखरू ले लेना है दोस्तों। इनका आपको विधिवत काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने के बाद इनको आपको पुराने गुड़ इसमें मिलाना है और इसके बाद सुबह शाम सेवन करना है दोस्तों। अगर आप इसका इस प्रकार सेवन करते हैं तो पुराने से पुराने अमाशय के घाव, गैस्ट्रिक अल्सर जड़ से समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इससे भी आराम नहीं होता, आपको बहुत पुराना
गैस्ट्रिक अल्सर है, आप इससे भी अच्छी औषधि लेना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उसमें हम कई प्रकार की औषधियाँ देते हैं, कई प्रकार की बीमारियों की, तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे उनका उपाय जान सकते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत से लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और अपने परिवार रिश्तेदारों तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग भी दोस्तों देखते होंगे कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए डालता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।